बुलेटिन का आगाज करते हैं और बात करते हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का मुल्तान में बैंक के बाहर खवातीन की लंबी कतारों का नोटिस। मुतल्लिका बैंक की इंतजामिया की सरजनिश, तमाम ATM मशीनों पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम हासिल करने की सहूलत देने का हुक्म दे दिया। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रकम लेने वाली खवातीन रकूम के हसूल के लिए ख्वार। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मुस्तहिक खवातीन को सहूलियात देने का फैसला। चीफ जस्टिस ने मुतालिका बैंक की चैम्बर में समाअत की। नुमाइंदा बैंक ने बताया कि कस्टमर्स के रश की वजह से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से रकम लेने वाली खवातीन के लिए बायोमेट्रिक प्रोग्राम 4 बजे तक खुलता है, जिस वजह से तवील लाइनें लग जाती हैं। उन्होंने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की हकदार खवातीन के लिए मुल्तान शहर में 14 ATM मशीनें मखसूस हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सीनियर एडिशनल रजिस्ट्रार को मामले की 1 घंटे के अंदर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कहा मुस्तहिकीन सहूलत के मुताबिक मुतालिका ATM मशीनों से रकम लें। 82,000 खवातीन के लिए इतनी कम मशीनें क्यों? चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस का मुतालिका बैंक और प्रोग्राम इंचार्ज अखबारात और TV पर तशहीर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा तमाम बैंक की ATM मशीनें 24 घंटे रकम अदा करने की पाबंद होंगी। पूरे मुल्तान डिवीजन में इस हुक्म पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। बात करें महंगाई के हवाले से, महंगाई के बेरहम वार लगातार आम आदमी का जीना हो गया दुश्वार। मुल्तान में आटे और घी के बाद दालें भी कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। कीमतों में 10 से 35 रुपए तक का इजाफा। कीमतें बढ़ने पर शहरी हुकूमत से शिकवा गुना है। रिपोर्ट कर रही हैं सुहेरा तारिक। बेलगाम महंगाई ने जीना दुश्वार कर दिया। मुल्तान में मुख्तलिफ दालों की कीमतों में 10 से 35 रुपए इजाफा कर दिया गया। महंगाई से परेशान शहरी गुस्से में लाल पीले हो गए। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफा करके गरीब से 2 वक्त की रोटी का हक भी छीन लिया गया है। जेड़ी मुर्गी आई गरीब आदमी को जवाई खड़ाई वो ऐसे नहीं खा सकते। आटा है, आटा नहीं मिल रहा। घ्यू है, घ्यू जरा ना वो गरीब नहीं खेल सकता। लकड़ियां तो लकड़ी खरीद इंसान नहीं कर सकता। हर चीज की बहुत ज्यादा महंगाई हुई पड़ी है। आटा शाट है, आटा लाइनों में लग रहे हैं। उसके बाद घी, चीनी, दाल वगैरह का भी रेट बढ़ चुका है। क्या करे गरीब बंदा कहाँ जाए। शहरियों का कहना था कि आटा, घी, गोश्त और सब्जियां तो पहले ही पहुंच से दूर हैं। अब दाल भी नहीं खरीद सकते तो खाएं क्या। दूसरी तरफ सस्ते आटे की खरीदारी के लिए गरीब तबका अपनी जान गंवा रहा है। दालों की कीमतों में इजाफा है। आटा वैसे नहीं मिल रहा, लाइन में लगना पड़ता है। पहले तो हमारी दिहाड़ी टूटती है, 12-12 बजे तक तो हमें रोड पे खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि आटा जब मिलता है तो जब हमारी बारी आती है तो आटा ही खत्म हो जाता है। महंगाई के सताए शहरी हलकों ने हुकूमत से अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ सुहेरा तारिक, मुल्तान। शहर मुल्तान में गैस बहरान आवाम को करने लगा बेहद परेशान। अब सस्ता ईंधन भी जेब पर भारी पड़ने लगा। लकड़ी और कोयले कुव्वत खरीद से बाहर। LPG गैस की कीमत आसमान पर पहुंच गई। बेकाबू महंगाई पर शहरी हुकूमत को कोसने लगे। देखते हैं हसन मलिक की ये रिपोर्ट। सुई गैस के मसाइल से आवाम की मुश्किलात बढ़ गईं। सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही मुल्तान में गैस की बंदिश मामूल बन गई, जबकि सस्ता ईंधन शहरियों की पहुंच से दूर हो गया। लकड़ी 1400 रुपए मन और कोयला 150 रुपए में फरोख्त होने लगा। कारोबार मुतासर होने पर दुकानदार शदीद परेशान है। जहाँ 800 रुपए मन थी वहाँ 1500 रुपए मन में लकड़ी। अब गरीब लोग हैं, कहाँ से पूरा करेंगे। महंगाई कंट्रोल न होने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। उनका कहना था कि कीमतों में इजाफे से LPG गैस सिलेंडर, लकड़ी और कोयले भी कुव्वत खरीद से बाहर हैं। उनकी इतनी दिहाड़ी नहीं होती जितने अखराजात बढ़ गए हैं। जैसे सर्दी आती थी तो बहुत ज्यादा लकड़ियां हमारी सेल होती थी। अब महंगाई की वजह से लोग बेचारे, जो कि 20 रुपए किलो लकड़ी थी, अब 30 से 35 रुपए किलो हो गई है। सरापा एहतजाज शहरियों ने पंजाब हुकूमत से गैस की फराहमी को यकीनी बनाने के साथ लकड़ी और कोयले की कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम शाह के साथ हसन मलिक, रोही न्यूज, मुल्तान। बात करें आटे के हुसूल के हवाले से, अवाम सस्ते और मेयारी आटे को तरस गए। शहर मुल्तान में सरकारी आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। सेल पॉइंट्स की आज छुट्टी, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा दस्तयाब नहीं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अलिशबासिफ की रिपोर्ट में। मुल्तान में आटा बहरान पर काबू ना पाया जा सका। सरकारी पॉइंट्स पर आटा ना मिलने पर शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख किया, मगर यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा मौजूद नहीं। शहरियों का कहना था कि 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया है। हम जेल मोड़ से आए हैं, यहाँ तक आ गए हैं, देखते देखते हर जगह पे, और यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी नहीं है आटा। यूटिलिटी स्टोर्स पे 10 किलो आटे का सरकारी रेट 650 रुपए मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 1550 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना था कि सस्ता आटा लेने आए हैं मगर मयसर नहीं। घंटाघर में गजीराबाद हूँ, घंटाघर पॉइंट बंद है। मैं ज्वेलरी स्टोर चक्कर लाऊं आई था, पता लगी आटा कोई नहीं मिलता, नहीं पे। मैं बता रहा था 160-70 रुपए किलो मिलता पे।
यूटिलिटी स्टोर ते आओ तो उत्थे रेट वध गए मगर वाली वट्टा कोई नहीं। मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर गुज़िश्ता एक हफ्ते से आटा नायाब है, जिसके बायस लोगों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। ताहम शहरियों ने अरबाब इख्तियार से आटे की दस्तयाबी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आटे की किल्लत और कीमतों पर काबू पाना नामुमकिन हो गया। मुल्तान में यूटिलिटी स्टोर पर आटा मजीद महंगा। 10 किलो थैले की कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 648 रुपए कर दी गई। मार्केट में कीमत 1200 रुपए तक जा पहुंची। महंगाई के सताए शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट करेंगी सुहरा तारिक। शहर मुल्तान में सस्ते आटे का हसूल मुश्किल हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर 10 किलो आटे की कीमत 400 रुपए से बढ़कर 648 रुपए हो गई, जबकि मार्केट में आटा 120 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। महंगाई के सताए शहरी 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान हैं। आवाम बड़ी परेशान है। अब ये टोटा चावल लिए और दाल लिए, ये दाल चावल 300 का है, 350 का। क्या करें, आटा 140 रुपए किलो यहाँ पर देने। शहरियों का कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर घंटों लाइनों में लगना पड़ता है। आटे के इंतजार में खड़े हों तो काम कैसे करेंगे। आदमी मरिया पे है, देखो थोड़े सामने नाश्ता पता नहीं किवें कर रहे हैं, बड़ी मुश्किल दे नाल गुजारा हो रहा है। बस अल्लाह पाक ही है जिहड़ा बेनियाज है, बाकी दुनिया दा हालात जिहड़े ने वो बहुत। हाँ जी। परेशान हाल शहरियों ने हुकूमत से महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जनूबी पंजाब का सूबाई इजलास मुल्तान में मुनक्कद। इजलास की सदारत साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम सैयद अहमद महमूद ने की। सीनियर नायब सदर ख्वाजा रिजवान आलिम मखदूम उस्मान मोहम्मद समेत दीगर अरकान का इजलास में शरीक हुए। इजलास में NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन जिला राजनपुर की नशिस्त पर उम्मीदवार और मुहिम के सिलसिले में अहम मुशावरत की गई। मखदूम सैयद अहमद महमूद ने NA 193 के ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से अहम फैसलों की मंजूरी दी। इजलास में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की कामयाब ख़ारजा पॉलिसी को भी सराहा गया। बहावलपुर में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। इस हवाले से मस्जिदुल हक से फरीद गेट तक रैली निकाली गई, जिसकी क़यादत नायब अमीर जनूबी पंजाब सैयद ज़ीशान अख्तर ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि अवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह चुके हैं। तमाम मसाइल का हल सिर्फ जमात इस्लामी है। मज़ीद जान लेते हैं ताहिर जोया की इस रिपोर्ट में। बहावलपुर में जमात इस्लामी महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज। जमात इस्लामी ने अमीर सिराजुल हक की कॉल पर महंगाई, बेरोजगारी, आटे की किल्लत और अवामी मसाइल नजरअंदाज करने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। दफ्तर जमात इस्लामी से फरीद गेट तक रैली भी निकाली गई। मुजाहरे की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब उम्मीदवार PP 254 सैयद ज़ीशान अख्तर और मलक नसरुल्लाह खान नासर ने की। मुजाहरे में जमात इस्लामी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आटे का रेट है वो भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गंदम मौजूद नहीं है, गंदम की वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। ज़ख़ीरा अंदाजी और जो करप्शन है उसने इस मुल्क का दिवालिया निकाला है। मुकर्रीन का शुरुका से खिताब में कहना था कि PTI और PDM एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ज़राई मुल्क में आटे का बहरान हुक्मरानों के मुंह पर तमांचा है। मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है ये बगावत की तरफ मामला जा रहा है, तो हम हुक्मरानों से ये कहते हैं कि होश के नाखून लें। खा वो हिज़्ब इक़्तिदार में है या हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर, सूबे में एक पार्टी है, मरकज में दूसरी पार्टी है, और आम आदमी के बारे में फिक्र करें। झंडे और बैनर्स उठाए मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। सैयद ज़ीशान अख्तर ने महंगाई के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का भी अंदिया दिया। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में तहरीक इंसाफ महंगाई के खिलाफ सड़कों पर आ गई। जिली सदर खालिद जावेद वराइच की क़यादत में इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। PTI रहनुमा का कहना था कि नाअहल हुकूमत ने आवाम का जीना मुश्किल बना दिया। कौम अब इस रोले से तंग आ चुकी है। मज़ीद देखिए जुनेद अनवर की ये रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ जिला मुल्तान की जानिब से निगाना चौक से नॉर्दर्न बाईपास तक महंगाई के खिलाफ और इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ रैली निकाली गई। PTI के जिलाई सदर खालिद जावेद वड़ाइच का कहना था कि कौम अब इलेक्शन की तरफ जा रही है। हुकूमत ने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। कौम इस नाअहल टोले से तंग आ चुकी है। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, मुल्क तबाह हो रहा है और हम पाकिस्तानी अवाम जो अब मरने के करीब है, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें मुल्क के लिए कुर्बानी देनी है और उस कुर्बानी के लिए आज इस तहरीक का आगाज मुल्तान से हो चुका है। अब आप मुल्तान में भी, जनूबी पंजाब में, पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान पे देखेंगे कि लोग सड़कों पे हैं। हम चाहते हैं कि सबसे पहले मुल्क बचाएं। पार्टी रहनुमा मलिक आसिम देहड़ का कहना था कि कौम इमरान खान की तरफ देख रही है। अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही बात है कि इस वक्त इलेक्शन कराया जाए
कोई गवर्नमेंट जो मैनिफेस्टो लेके आए मुकम्मल, और वो आए और वही मुल्क बचा सकती है। रैली के दौरान पार्टी कारकुनान की जानिब से इलेक्शन कराओ और मुल्क बचाओ नारे भी लगाए गए। कैमरामैन वसीम के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। और अब खबर शामिल करें शुजाबाद से। चक सरदारपुर में स्पेशल ब्रांच की इतला पर कार्रवाई, गोदाम पर छापा, गंदम की 4000 बोरियां बरामद कर ली गई, गोदाम सील कर दिया गया है। फूड इंस्पेक्टर फारूक अमीर चुगताई की मुद्दत में थाना राज राम में मुकदमा दर्ज किया गया है। शुजाबाद चक सरदारपुर में स्पेशल ब्रांच की इतला पर कार्रवाई, गोदाम पर छापा, गंदम की 4000 बोरियां बरामद कर ली गई, गोदाम सील। फूड इंस्पेक्टर फारूक। आपको शुजाबाद चक सरदारपुर में स्पेशल ब्रांच की इतला पर कार्रवाई की गई, गोदाम पर छापा मारा गया, गंदम की 4000 बोरियां बरामद। गोदाम। मुल्तान में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जजेस के एजाज में तकरीब सजाई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का वकला तकरीब से खिताब में कहना था कि मुल्तान बार समेत सूबा भर के वकला और बार्स के मसाइल का हल उनके लिए तरजीह है। तकरीब का अहवाल जानते हैं मेहर इमरान की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी कहते हैं कि बार के मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करता हूं, ताहम अगर निशानदही की जाए तो मजीद मुतहरिक हो जाता हूं। इस खित्ते का बासी हूं और खित्ते के मसाइल से बखूबी वाकिफ हूं। मुल्तान बार समेत सूबा भर के वकला और बार्स के मसाइल का हल उनकी तरजीह है। उन्होंने कहा कि ओहदे आनी जानी चीजें हैं, इज्जत और वकार कायम रखना असल कामयाबी है। आप सबकी मोहब्बत और प्यार और ये सब कुछ जो कुछ करने का मौका मिलता है, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे मौका दिया है। तमाम पूरी पंजाब की जो बार एसोसिएशंस हैं उनके मसाइलों की तरफ मेरी नज़र है और अल्लाह की रहमत से जो मेरे बस में है, जो एक चीफ जस्टिस के डोमेन में आता है, मैं उसके लिए उसके अंदर रहते हुए उनके लिए जो कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो मैं कर रहा हूँ। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान की तरफ से जजेस के एजाज में मुनक्किदा तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का कहना था कि बार उन्हें जब भी बुलाएगी वो आएंगे। अभी कुछ इफ्तिताह कर दिए हैं, आइंदा जब आऊंगा तो मजीद मंसूबों का इफ्तिताह करूंगा। बार की तरफ से मुझे निशानदेही हो या ना हो, ये भी है, होती है तो मुझे जरा मैं एक्सपेडाइट करता हूँ उसको मामले को। अगर ना भी हो तो वो पाइपलाइन में होते हैं मैटर्स, तो मैं उनको कोशिश में रहता हूं कि इसको कंप्लीट करूं। और इसके लिए मैं कल हमने बाकायदा तौर पर अपने एडमिन ब्लॉक जो यहाँ बनना है उसका इफ्तिताह कर दिया है, उसके एलोकेशन फंड की सब कुछ कंप्लीट है। सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस फैसल जमान खान, जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस अहमद नदीम अरशद, जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम ने भी तकरीब में शिरकत की। साबिक जज जस्टिस अल्ताफ इब्राहिम कुरैशी, सदर हाई कोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक, जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार अरशद हुसैन भट्टी, नायब सदर औरंगजेब खान बलोच, सदर डिस्ट्रिक्ट बार मोहम्मद वसीम खान बाबर, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अरशद साबिर म्यो, मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल मिर्जा अजीज अकबर बेग, मेंबर पंजाब बार ख्वाजा कैसर बट, चेयरमैन ड्रग कोर्ट लाहौर राना नवीद, साबिक सदर हाई कोर्ट बार मलिक हैदर उस्मान, मियां अब्बास, मुमताज जाई, मलिक असलम समेत वकला की कसीर तादाद भी तकरीब में शरीक थी। कैमरामैन रिजवान के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। अब आपको बताएं, मियांवाली में सरकारी आटे के मुनसिफाना फरोख्त के लिए महकमा फूड मुतहरिक हो गया। डिप्टी डायरेक्टर फूड शाहिद खोकर मियांवाली पहुंच गए। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी आटा सेल पॉइंट्स का मुआयना किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में सरकारी आटे की मुनसिफाना तकसीम के लिए डिप्टी डायरेक्टर फूड शाहिद खोकर सरगर्म। उन्होंने शहर में मुख्तलिफ सरकारी आटा सेल पॉइंट का मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर फूड का इस मौका पर कहना था कि शहरियों को रिलीफ देने के लिए लाहे अमल तैयार है। दुकानदारों को आटा देने की बजाय ज्यादातर ट्रकिंग पॉइंट पर आटा उतारा जा रहा है। गंदम की बोरी का सरकारी निर्ख 9,500 रुपए मुकर्रर किया गया है। ज्यादा कीमत लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ज़्यादातर सप्लाई जो है हम लोग ट्रकिंग पॉइंट्स के ऊपर दे रहे हैं, जो बड़े सेल पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ताकि वहाँ पे आसानी से लोग आके आटा लेके जा सकें। तो कुछ शॉप्स के ऊपर भी आटा प्रोवाइड किया जा रहा है। तकरीबन 5,000 के करीब बैग्स शॉप्स पे जा रहे हैं और तकरीबन जो 13,000 के करीब जो बैग्स हैं हमारे, वो हम ट्रकिंग पॉइंट्स पे रखवाए हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर मिर्जा रमजान का कहना था कि मियांवाली के लिए आटे का कोटा 13,000 से बढ़ाकर 17,000 बैग कर दिया है। अब हर सेल पॉइंट पर वाफिर मिकदार में आटा दस्तयाब होगा। अब देख लेंगे, इस वक्त भी अगर आप लैंड देखें, आटे की तादाद देखें, अबंडेंट सफिशिएंट जो है ना आटा मौजूद है, जबकि लेने वाले जो कस्टमर है वो कम हो गए हैं, क्योंकि और इस वजह से जो है ना गवर्नमेंट की इस पॉलिसी की वजह से अब मियांवाली में गंदम का रेट 13,000 से अब जा रहा था और इस वक्त 9,500 पे आ गया है।
यानी कि जो माफिया की मार्केट है ना वो टोटली जो है ना क्रैश कर चुकी है। सरकारी आटा सेल पॉइंट पर खवातीन और मर्दों के लिए अलग अलग काउंटर तश्कील दे दिए गए हैं। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। परांदा सराय की सकाफत का आम जो जिसे खवातीन अपने बाल संवारने के लिए लंबे अरसे से इस्तेमाल करती आ रही हैं, लेकिन अब ये कल्चर सिर्फ शादी ब्याह तक महदूद होकर रह गया है। लैया का परांदा आज भी मुल्क भर में मनपसंद किया जाता है। मज़ीद देखिए जाहिर सरफराज की ये रिपोर्ट। खवातीन का बालों में परांदा पहनना पुरानी रवायत है। परांदों को मुख्तलिफ रंगों, फूलों और शीशों से सजाया जाता है। परांदे की खरीदारी में कमी पर दुकानदार परेशान हैं। पहले टसर घिन के ऊंदा को बांध के ऊंदा परांदा बना के उनके तले बाकी डिजाइनिंग करनी होंदी मर्जी से शीशे वाली करूं, मोतियां वाली करूं, जरी दी करूं या तिले दी करूं, जौन जी मैं पसंद करे ना। ज्यादातर तो फैंसी शीशे वाले लोग मेहंदी कीते, उपटन कीते, परांदा यूज कीते वंदे। पहले बहुत ज्यादा इस्तेमाल थी ना है, हुन इन ऐसा इसकाफत खत्म थी ना। परांदे का इस्तेमाल आज भी देहाती खवातीन शौक से करती हैं, मगर शहरों में इसका इस्तेमाल कम हो चुका है। वो मेहंदी वगैरह के फंक्शंस पे अक्सर मतलब कि औरतें यूज करती हैं परांदा वगैरह, और ये हमारी पुरानी सकाफत है, इसलिए इसको काफी सारी मतलब कि लेडीज यूज करती हैं। कारीगर खातून का बताना था कि लैया में तैयार किया जाने वाला परांदा मुल्क भर में पसंद किया जाता है। आजकल नवी जदीद चीज़ आंदे पे मतलब डोनट जो ना दी शय आंदी पे जिंदन काफी अच्छी पोनी वगैरह बढ़ा दिंदन पिछू काफी जूड़ा टाइप वगैरह इस किस्म की चीज बढ़ देंदी है। और जूड़े भी आंदे पे वालों ने जूड़े जो इस्तेमाल थी पे वो भी अच्छा यानी कि रिस्पॉन्स देने पे। दीगर खवातीन पर परांदा पहनने वाली खवातीन को आज भी रश्क की निगाह से देखती हैं। और इसी के साथ न्यूज़ टुडे से फिलहाल इतना ही।